नमस्कार। चलिए आज सरकार की एक बहुत ही जरूरी स्कीम को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। अच्छा, जब कोई अपना खुद का काम शुरू करने की सोचता है तो सबसे बड़ी रुकावट क्या होती है? कई लोगों के लिए, खास तौर पर नए उद्यमियों के लिए, जवाब अक्सर होता है पैसा। एक बेहतरीन आइडिया दिमाग में हो सकता है, लेकिन उसे हकीकत बनाने के लिए जो शुरुआती फंडिंग चाहिए वो कहाँ से आएगी? और बस यहीं पर सरकार की एक बहुत बड़ी पहल पीएमईजीपी एक बड़े समाधान के तौर पर सामने आती है। तो आखिर ये पीएमईजीपी है क्या? देखिए, इसका पूरा नाम है प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। ये 2008 में शुरू हुई एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम है। अब इसको आसान शब्दों में समझें तो ये सरकार की तरफ से छोटे नए बिजनेस, मतलब कि माइक्रो एंटरप्राइजेस को शुरू करने में मदद करने के लिए एक तरह की आर्थिक सहायता है। तो इस स्कीम का असल मकसद क्या है? इसके 3 बड़े लक्ष्य हैं। पहला तो ये कि गांव और शहरों दोनों जगहों पर लोगों के लिए रोजगार के नए और टिकाऊ मौके बने। दूसरा, हमारे जो पारंपरिक कारीगर हैं और जो बेरोजगार युवा हैं, उन्हें अपना काम शुरू करने में एक सहारा मिले। और तीसरा, बैंकों को भी इस बात के लिए प्रोत्साहित करना कि वो छोटे उद्यमियों को आसानी से लोन दें। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस स्कीम का फायदा आखिर कौन-कौन उठा सकता है? और देखिए, अच्छी बात यह है कि इसकी शर्तें काफी खुली हुई हैं। मतलब कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल से ज्यादा है वो अप्लाई कर सकता है। इतना ही नहीं, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट हैं या फिर रजिस्टर्ड सोसाइटीज हैं, वो भी इसका लाभ ले सकती हैं। हाँ, बस एक छोटी सी शर्त है कि अगर मैन्युफैक्चरिंग का प्रोजेक्ट 10 लाख से ऊपर का है या सर्विस सेक्टर का 5 लाख से ज्यादा का है तो 8वीं पास होना जरूरी है। और एक और बहुत ही जबरदस्त बात, इस स्कीम के लिए किसी की कमाई कितनी है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई इनकम की ऊपरी सीमा नहीं है जो इसे और भी ज्यादा लोगों की पहुंच में ले आता है। चलिए अब बात करते हैं सबसे जरूरी हिस्से की, यानी कि पैसों की, कि सरकार से असल में मदद मिलती कैसे है और कितनी मिलती है। तो देखिए, अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग यानी कुछ बनाने से जुड़ा काम शुरू कर रहा है तो उस प्रोजेक्ट की जो अधिकतम लागत है वो 25 लाख रुपए तक हो सकती है। और अगर कोई सर्विस सेक्टर में है, जैसे कोई दुकान खोल रहा है या कोई कंसल्टेंसी, तो उसके लिए ये लिमिट 10 लाख रुपए रखी गई है। अब सरकारी मदद मिलने से पहले जो भी बिजनेस शुरू कर रहा है उसे भी अपनी तरफ से कुछ पैसा लगाना होता है। अगर कोई जनरल कैटेगरी में आता है तो उसे प्रोजेक्ट कॉस्ट का 10% लगाना होता है, और अगर कोई स्पेशल कैटेगरी में है तो सिर्फ 5%। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। सरकार से मिलने वाली सब्सिडी इस बात पर भी निर्भर करती है कि आवेदक किस कैटेगरी का है और बिजनेस कहाँ खोला जा रहा है। जैसे जनरल कैटेगरी में अगर शहरी इलाके में बिजनेस है तो 15% सब्सिडी, और ग्रामीण इलाके में है तो 25%। लेकिन जो स्पेशल कैटेगरी है, जिसमें SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक, महिलाएं और पूर्व सैनिक आते हैं, उन्हें शहर में 25% और गांव में सीधे सीधे 35% तक की सब्सिडी मिलती है। ये वाकई में एक बहुत बड़ा फर्क है। अब जाहिर सी बात है, हर सरकारी स्कीम की तरह इसके भी कुछ नियम और कुछ शर्तें होती हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए, सबसे जरूरी नियम ये है कि ये स्कीम सिर्फ और सिर्फ एकदम नए बिजनेस के लिए है। इसका मतलब अगर कोई पहले से चल रहे बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहता है या पहले कभी किसी और सरकारी सब्सिडी का फायदा ले चुका है तो वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकता। ये सिर्फ नई शुरुआत के लिए है। इस स्कीम में एक नेगेटिव लिस्ट भी है। मतलब कुछ ऐसे काम हैं जिनके लिए ये मदद नहीं मिलती, जैसे कि मीट या किसी भी तरह के नशीले पदार्थ बेचने का काम, ज्यादातर खेतीबाड़ी से जुड़े काम, या फिर 20 माइक्रोन से पतली पॉलिथीन बनाने का काम। तो अब जब नियम पता चल गए हैं तो सवाल ये है कि अप्लाई कैसे किया जाता है। चलिए देखते हैं कि इसके पूरे प्रोसेस को पारदर्शी और निष्पक्ष कैसे बनाया गया है। पूरी प्रक्रिया को निष्पक्ष रखने के लिए इसे ऑनलाइन कर दिया गया है। पहला स्टेप है ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करना। फिर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर उस पर काम होता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि कोई भी अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस ऑनलाइन खुद ही ट्रैक कर सकता है, हर कदम पर। और यही इस ऑनलाइन सिस्टम का असली मकसद है, हर आवेदक के लिए एक पूरी तरह से पारदर्शी और निष्पक्ष प्रक्रिया को सुनिश्चित करना। इससे न सिर्फ फैसले लेने में पारदर्शिता आती है, बल्कि गवर्नेंस भी बेहतर होता है और भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं रहती। तो क्या एक छोटा सा माइक्रो एंटरप्राइज
किसी का अगला बड़ा कदम हो सकता है। पीएमईजीपी जैसी योजनाओं के बारे में जानना और उन्हें समझना ही अपने बिजनेस के सपने को हकीकत में बदलने की तरफ पहला और सबसे अहम कदम है।